जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन आपके लिए दिसंबर 2023 का राशिफल लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, व्यापारिक स्थितियाँ सब कैसी रहने वाली है, क्या है दिसंबर महीने की मुख्य भविष्यवाणी, वो सब इस वीडियो में कवर करूँगा। मिथुन राशि यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों का गोचर, ग्रहों का परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति क्या फल देने वाली है इस महीने, वो सब कुछ विस्तार से आप इस वीडियो में समझिएगा। बहुत सी अहम जानकारी इस वीडियो में शेयर की जाएगी, इसको आप सुनिए और ध्यान रखिए। जितना आप उसको ध्यान रखते हैं, उस पर अध्ययन चिंतन करते हैं, उतना ही वो चीज़ आपके लिए टिपिकल नहीं होती है। और किसी चीज़ से जितना डरते हैं उतना ही वो आपके ऊपर हावी होती चली जाती है। देखिए, ये आपकी राशि है, बुध आपकी राशि के मालिक हैं। आपकी राशि से अगर महीने की शुरुआत में देखें तो केतु और राहु चौथे और 10वें अक्ष पर चल रहे हैं। पंचम भाव में स्वराशि के शुक्र हैं, तो छठे घर के अंदर बुध सूर्य मंगल की युति बनी हुई है। नवम भाव भाग्य स्थान में शनि है। एकादश भाव में बृहस्पति वक्री होकर अभी चल रहे हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी शारीरिक स्थितियों के बारे में बात करते हैं। और ये सब कुछ जो बातें हैं ये हमें आपकी राशि से मालूम होती है। राशि के साथ साथ बुध चौथे घर का मालिक भी है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का होता है। और चौथे घर का मालिक जो है बुध, वो यहाँ शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, केतु उसके साथ है। तो दोनों चीज़ों में समझते हैं। पहला, राशि का मालिक जब तक शत्रु की राशि में चलेगा, छठे घर में चलेगा, तब तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर चिंता बनाता है। तब तक कहीं ना कहीं मन में ये घबराहट पैदा करता है कि कहीं मेरे मान सम्मान में कमी ना आ जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, मेरे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और अब इसके अंदर क्या है, 13 दिसंबर को बुध वक्री होंगे। और मैंने बहुत बार कहा कि अगर छठे घर में ग्रह है और वो वक्री है तो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। इसलिए अगर लाइफ में किसी भी तरीके की स्वास्थ्य की परेशानी अभी भी चल रही है, जिसको आप बहुत लाइट वे में ले रहे हो, तो उसका अभी से या तो उपचार कर लो या डॉक्टर से डायग्नोज करा लो। अदरवाइज 13 दिसंबर के बाद वो समस्या स्वास्थ्य के तौर पे बढ़ सकती है। वही स्थिति पारिवारिक चिंता को भी यहाँ दर्शाती है, क्योंकि चौथे घर में अशुभ ग्रह केतु है, छठे घर में बैठा है, बुध वक्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए रुक जाओ। वाहन सावधानी से चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो एक्सीडेंट संबंधित योग भी ऐसी स्थितियों में बन जाते हैं। वहीं साथ के साथ ये बुध स्थितियां है तो थोड़ा परिवार को लेकर चिंता, या परिवार में कभी कभी नेगेटिव रूप से जो माहौल क्रिएट हो जाता है वो यहाँ होता है। जब बुध ग्रह राशि और चौथे दोने का मालिक हो, आपके स्वास्थ्य, शरीर, मन का मालिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सिर्फ प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं और बुधवार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो ही यह महीना आपके लिए बहुत बेहतर भी हो सकता है। आपको खुद लगेगा कि बड़े संकट आने वाले थे जीवन में, लेकिन उससे निकाल कर कोई हमें ले गया। क्योंकि सूर्य उसके साथ ट्रैवलिंग का कारक होकर बैठा हुआ है, इसलिए मैंने वाहन चलाने में सावधानी के लिए कहा। यह सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएगा, यानी ट्रैवलिंग से फिर ये लाभ देना शुरू कर देगा। लेकिन 16 दिसंबर तक अपना ध्यान आपको ट्रैवलिंग के तौर पर भी रखना होगा। छठे का मालिक छठे घर में है मंगल, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देने वाला ग्रह। अगर आप बीमार पड़ते हो तो बीमारी से सही करेगा मंगल। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो उनसे सेव करेगा मंगल। कोर्ट कचहरी, झगड़े झंझट अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उनसे सेव करेगा मंगल, क्योंकि वो छठे घर में ही बैठा। 6th हाउस में बैठकर मंगल अपनी राशि में है, वो छठे घर को बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन कहते कि भी छठे घर में बुध आ गया है और मंगल अपना वहीं बैठा है, तो रोग देने वाला ग्रह बुध और रोग को संभालने वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। उसके लिए उपाय भी बताया, उस पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, पंचम भाव सबसे स्वस्थ भाव है इस दौरान। पंचमेश पंचम में है, पूरे महीने लगभग 26 दिसंबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे। पंचमेश पंचम भाव में है तो शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आपकी शिक्षा की बढ़ोतरी करेगा, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी करेगा। आपको सही समय पर सही डिसीजन, निर्णय लेने वाला ये ग्रह बनेगा। ये शुक्र ग्रह से आता है। पंचमेश पंचम भाव में तो आपकी संतान के लिए शुभ, पंचमेश पंचम में तो आपकी बुद्धि, निर्णय, एजुकेशन के लिए शुभ, लव रिलेशनशिप के लिए शुभ।
इसके ऊपर पड़ रही है बृहस्पति की दृष्टि, तो क्या है, लव रिलेशनशिप्स का अरेंज मैरिज में बदलना, या रिश्ता हो जाना, या वर वधु मिल जाना, या शादी से संबंधित बातें चली और वो पक्की हो गई, वो इस गुरु शुक्र के आमने सामने होने से दिखाई दे रहा है। यानी शुक्र के ऊपर बल बढ़ा हुआ है, क्योंकि शुक्र पंचमेश होकर पंचम में है और उसके ऊपर केंद्र के स्वामी बृहस्पति हैं, और वो बृहस्पति धन का कारक भी है, इसलिए पंचम भाव को हम लक्ष्मी भी कहते हैं। और लक्ष्मी जीवन में कब आती है, जब आपकी बुद्धि सही काम करती है, तो यहाँ बुद्धि भी सही काम करेगी और लक्ष्मी भी आएगी। यानी स्वास्थ्य भले ही चिंता में आ रहा हो, लेकिन काम धंधा डाउन होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दशम भाव में अब राहु आ गए हैं, भाग्य स्थान में अब शनि चल रहे हैं, शनि यहाँ देख रहे हैं और बृहस्पति दशमेश होके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। जहां बृहस्पति देख रहे थे आपके पंचम भाव को, तब ये भी तो देखिए कि पंचमेश शुक्र भी बृहस्पति को देख रहा है, यानी कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं या जो पढ़ाई करके निपटे हैं अभी, उनको जॉब चाहिए तो मिल जाती है। ये वो समय है जो एक नॉर्मल पर्सन के जीवन में भी जॉब देता है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसे नौकरी देता है, नौकरी में तरक्की दिलाता है, प्रमोशन दिलाता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसे। उसमें शनि देव भी दृष्टि देकर बढ़ावा कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बेहतर स्थिति हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव में गुरु हैं, भाग्येश शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, लक्ष्मी त्रिकोण भाव में शुक्र हैं, वहीं दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण भाव में शनि है। आप ये देखिएगा दोनों त्रिकोण भाव, ये अगर पंचम से पंचम है तो ये नवम से नवम है, दोनों सिक्योर हैं, यानी लक्ष्मी की कृपा इस पूरे महीने बनी रहेगी। यानी सिर्फ चिंता अगर आती है तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आती है, वो मैंने आपको बताया कि इस पूरे महीने हेल्थ का अपना ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके कोई भी काम हो वो पैसे की वजह से नहीं रुकेंगे, आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई संबंध ऐसा बनेगा जिससे आपका धन मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था मंगल राशि परिवर्तन के लिए, और मैंने मिथुन राशि के जातकों को उसमें बताया कि ये मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट आपको क्या दे सकता है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। यानी देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो महीना है दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना है, लेकिन ये साल का आखिरी महीना कहीं ना कहीं एक अच्छी और पॉजिटिव नींव को रखता दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा रहेगा साल का आखिरी महीना दिसंबर 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए, वो सब मैंने आपको डिटेल से इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम।